Hello बच्चों, let's read the question. A charged ball of mass 5.88 into 10 to power minus 4 kg is suspended from two silk string of equal length so that the string are inclined at 90 degree with each other. Another ball carrying a charge which is equal in magnitude but opposite in sign of the first one is placed vertically below the first one at the distance of 4.2 into 10 to power minus 2 meter. Due to this, the tension in the string is doubled. Determine the charge on the wall and the tension in the string आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एक बॉल है जिसका मास है 5.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 kg और उसे दो सिल्क की स्ट्रिंग से बांध कर लटकाया गया है और कुछ इस तरह से लटकाया गया है कि दोनों स्ट्रिंग जहां पर मिलती हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों स्ट्रिंग के बीच में। और इसी के साथ ही साथ एक और बॉल ली गई है जिस पर माइनस का चार्ज है, मतलब उसके अपोजिट चार्ज। अगर हमने पहले वाले पॉजिटिव मान लेते तो दूसरे वाले पे सेम चार्ज बट अपोजिट नेचर का है, उसको प्लेस किया गया है उस बॉल के जस्ट वर्टिकली नीचे 4.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पे। तो पूछा यह गया है कि जब हमने ये जो चार्ज दूसरा वाला चार्ज जब लगाया तो उसके होने की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसके जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो डबल हो जा रही है। तो हमसे पूछा यह गया कि हमें स्ट्रिंग की टेंशन बतानी है जो बाद में हो रही है डबल हो करके, और पूछा गया है कि चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी नहीं गई है, वही पूछी गई। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में क्या है, सिंपली हमें क्या करना है, फोर्स इक्वल करने हैं दोनों डायरेक्शन में। तो क्या है ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी कि बैलेंसिंग कंडीशन में। तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन वी विल इक्वल द ऑल फोर्सेस इन ए सिंगल डायरेक्शन, मींस एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स हम बराबर करेंगे और वाई डायरेक्शन के फोर्स हम बराबर करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे हम। इक्विलिब्रियम कहें या हम बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्स डायरेक्शन फोर्स will be equal and y direction force will be equal या बैलेंस। ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों फोर्स का बैलेंस होंगे। और क्या करेंगे हम, पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है कि पहले सिर्फ बॉल को लटकाया गया है और कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है, तो हम पहले केस के लिए हम टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे और ऐसे ही फिर हम दोबारा में क्या करेंगे, एक दूसरी बॉल को लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, और उस फोर्स को भी मिलाकर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम केस 1 लेंगे जिसमें हमें बोला यह गया है कि हमने स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से लटकाया है कि दोनों आपस में कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब कि ये एंगल हमें दिया गया है 90 डिग्री। बॉल हमने यहाँ पर लटका दी है, ये हमारी बॉल है और इसकी वजह से इसमें टेंशन क्या होगी, टी मान लेते हैं। दोनों स्ट्रिंग में टी होगी, इसमें भी टी होगी, क्योंकि आइडेंटिकल स्ट्रिंग हमें दो ही दी हुई है क्वेश्चन में। तो जब ये बॉल यहाँ लटक रही है, इसका मास हमें दिया हुआ है m, तो इस पे नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और ऊपर की ओर ये बैलेंस किससे हो रहा होगा, mg इन दोनों टेंशन से। ठीक है, तो टेंशन के अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें दोनों का, तो क्या होगा, ये एंगल कितना है 45 बनेगा हमारा, 45 तो ये होगा t cos 45 और इधर वाले का भी ये कंपोनेंट t cos 45। तो t cos 45 बैलेंस किसे कर रहे हैं, mg को। तो हमने यहाँ पर भी क्या बैलेंसिंग कंडीशन ही लगाई है, बैलेंस किया है जस्ट दोनों फोर्सेस को। तो यहाँ पे हम सिर्फ मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स हम कहें एक्स या वाई कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, हम वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को हमने कम क्या किया है, इक्वेट किया है एक तरीके से। तो t cos 45 प्लस t cos 45 बराबर किसके होगा, mg के। तो t cos 45 मतलब 2t cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू mg। हमें ये मिल जाएगा √2t इज इक्वल टू mg।
तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। और यहाँ से हम t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे? तो t की वैल्यू हम लिखेंगे mg/√2। mg की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू भी दी हुई है, क्या है 5.88 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू जी की वैल्यू है 9.8 अपॉन √t की वैल्यू भी अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं, या हम √2 ही रहने दें। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15.68 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन रूट। हमें एक टेंशन की वैल्यू ये मिल गई जो पहले कंडीशन में है। यहाँ से हमारा जो आंसर मिला हम निकाल सकते हैं कि टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लगने के बाद टेंशन कितनी हो रही है, तो वो डबल हो रही है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से आराम से 2t की वैल्यू लगा सकते हैं। 2 की वैल्यू क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो हो जाएगा 15.68 इंटू 10⁻⁻⁴ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √2 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2t की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारा एक आंसर हमें मिल गया, कितना आया है हमारा 2t की वैल्यू 15.68 और √2 और इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। हमारा एक आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे केस में, जब हमने एक 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर नीचे एक अपोजिट चार्ज रख दिया, तो अब क्या होगा उस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगने लगेगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि अगर हम सेम जो हमारे पास पहले था कि ये 90 डिग्री ही बनना था, यहाँ पर वही बॉल जो पहले थी, बस हमने क्या किया कि नीचे एक दूसरी बॉल लगा दी और इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज था तो इस पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया। अब क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इस पर क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो हमें इस बॉल से मतलब है क्योंकि इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और जिस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। तो इस फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। इसके अलावा हमसे कहा यह गया है कि इस केस में टेंशन डबल हो जाती है। केस में टेंशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, यानी कि जो टेंशन लग रही थी पहले टी, इस केस में क्या हो रही है 2t हो रही है, जिसकी वैल्यू हम वैसे तो निकाल चुके हैं पीछे, वही हम यहाँ पर यूज भी कर लेंगे। लेकिन इस केस में जो ऊपर की ओर जो हम दोनों कंपोनेंट बनाएंगे, ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, इसका 45 एंगल, इसका 45 एंगल, इसका इधर कंपोनेंट, इस वाले का इधर कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे 2t cos 45, और इस वाले का भी हो जाएगा 2t cos 45। ये दो कंपोनेंट, और नीचे की तरफ एक फोर्स mg जो पहले लग रहा था वो अभी भी लग रहा होगा, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स ये लगने लगा जिसको हमने Fe बोल दिया, जिसकी वैल्यू ये आएगी। तो सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम भी हम बना लेते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। हम अपने सिर्फ जिस वाले चार्ज की में बना रहे हैं जिसका मास है नीचे की ओर mg, एक फोर्स और नीचे लग रहा है जिसकी वैल्यू है Fe, और एक फोर्स ऊपर, दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक है cos 45 और दूसरा भी है 2t cos 45। ठीक है, तो हमारे ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 2t cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 प्लस 2t अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस, तो नीचे की ओर Fe लग रहा है प्लस mg लग रहा है, तो mg को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इधर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2t, अगर हम कॉमन ले लें 2t तो हमें मिल जाएगा यहाँ √2t प्लस √2t इज इक्वल टू Fe प्लस mg। तो इसे हम जब लिखेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 2√2t इज इक्वल टू Fe प्लस mg। तो √2t की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी आई थी हमारे पास, हमने पीछे इक्वेशन में जब पीछे का सोल्यूशन सॉल्व कर रहे थे तो √2t इज इक्वल टू हमारा mg आया था। इसे हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 2 mg इज इक्वल टू
एफ ई प्लस एम जी, एम जी को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 mg माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ ई। तो 2 mg में से mg माइनस होगा तो बचेगा mg इज इक्वल टू एफ ई। तो हमें mg इज इक्वल टू एफ ई मिल गया। अब हम यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं हम उन्हें लगा लेंगे, और जिससे कि हम एफ ई में जो क्यू आएगा उससे हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। एम जी की वैल्यू, हम एम की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 5.88 दी हुई है। 5.88 इंटू 10⁻⁴ तो हम लिख लेते हैं 5.88 इंटू 10⁻⁴ kg। जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 9.8 यूज करनी है, इज इक्वल टू एफ ई की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी है इसे यूज कर लेते हैं। के की वैल्यू हम लगा लेते हैं 9.8 इंटू 9.8 नहीं, के की वैल्यू हम लगाते हैं कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्यू की वैल्यू मतलब पॉन 4.2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.64 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये हो गया हमारे एफ ई की वैल्यू। अब हमें क्यू स्क्वायर निकालना है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं इससे सारी सभी चीजें छोड़ के। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 5.88 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 9.8 इंटू 17.64 इंटू 10⁻⁻⁴। ये सभी वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो जाएंगी अपॉन क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ ये होगी हमारी वैल्यू क्यू स्क्वायर की। और अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे का अंडर रूट हमें करना होगा। तो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हम करेंगे 5.88 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 9.8 इंटू 17.64 इंटू 10⁻⁻⁴ ऑन 9 इंटू 10⁻⁹। अब हम इसे सॉल्व करके अपने q की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 3.10 इंटू 10⁻⁻16। q को अगर लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3.1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। हमारे चार्ज की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। हमसे चार्ज पूछा गया था तो उसका आंसर हमारे पास आ गया अंडर रूट 3.1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।